अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका मेरे चैनल रेशम की दुनिया में। आज मैं हाजिर हूँ आपके साथ एक नए व्लॉग के साथ, और व्लॉग का थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि व्लॉग किस चीज़ के बारे में है। तो ये वो चीज़ है जो मेरे दिल के बड़े करीब थी, और बड़े ही टाइम से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं भी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाऊं। लेकिन आपको पता है कि मिट्टी के चूल्हे बनाने के लिए टाइम भी रिक्वायर्ड होता है और एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड होता है, जो कि दोनों चीज़ें मेरे पास नहीं थी। तो आज बस मैंने कहा मैंने हर हाल में अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करना है, और हम छत पे ही अपना छोटा सा गाँव बनाएंगे, और कोशिश करेंगे कि गांव वाली जो फीलिंग्स है ना वो मुझे यहीं पर आ जाएं। हमारा कोई रिलेटिव नहीं है जो गांव में रहता हो, और ना हम कभी गांव गए हैं। बहुत जब मैं छोटी थी तब मैं एक दो दफ़ा गांव गई थी, और वहाँ पर मैंने ये सब चीज़ें देखी। और अब तो यूट्यूब पे भी देखते रहते हैं, तो बड़ा ही दिल करता था कि यार कभी हम भी मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनाएं। तो बस मिट्टी के चूल्हे को बनाने के लिए हम बस नाश्ता किया और फ़ौरन से निकल पड़े कि हम मिट्टी का जो चूल्हा बना रहे हैं उसके लिए हमें जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी। तो मैंने हस्बैंड से रिक्वेस्ट की कि आप मुझे आज लेकर चलें, और हम चलते हैं। फिर हमने यूट्यूब की मदद से वो चीज़ें सारी देखी कि हमें मिट्टी भी चाहिए और तूड़ी चाहिए और क्या क्या चीज़ें चाहिए इसको बनाने के लिए। यहाँ पर हमें जी नर्सरी तो हम गए, लेकिन हमें वहाँ से ना मिट्टी मिली ना तूड़ी मिली, कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने कहा जी यहाँ से आपको कुछ नहीं मिल सकता। तो बस फिर वहाँ से हमने गाड़ी को अभी वापस रिवर्स ही किया था कि पता चला कि टायर में हवा कम है, और जब चेक करवाया तो वो पंक्चर निकला। तो काफ़ी टाइम हमारा वहाँ वेस्ट हो गया। यहाँ जी एक गांव में हम एंटर हो गए हैं, और इसका पता हमें उसी नर्सरी वाले ने दिया जहाँ से हमें मिट्टी नहीं मिल सकी। उसने कहा आप यहाँ से पता कर लें। तो ये देखिए कितना प्यारा माहौल है, जिस तरह के गांव में माहौल होते हैं। गोबर ही गोबर है आसपास, कच्ची कच्ची गलियां हैं, कच्चे मकानात हैं, और मुझे ऐसा माहौल बड़ा पसंद है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ऐसे माहौल में ना रह सकते हैं, सिर्फ शौक़ होता है देख देख के ही। और यहाँ से जी हमें ना मिल भी गई थी वो चीज़ें जो हमें चूल्हा बनाने के लिए चाहिए थी। यहाँ देखें जी कितनी प्यारी प्यारी गायें भैंसें भी आ गई हैं। ये उसी गांव में हम इस टाइम एंटर हो गए थे, और यहाँ से हमें चीज़ें भी मिल गई थी। और यहाँ पर जी मेरे हस्बैंड खड़े होके जी जैसे सर पे खड़े होके तूड़ी डलवा रहे थे कि कहीं वो कमी पेशी ना कर दे तूड़ी डालने में। तो बस हम यहाँ से तूड़ी लेंगे और घर जाएंगे। आ गए थे हम घर पर और ले आए सारा सामान छत पे। अब ये बोरे में से मैं ये देखें पहली दफ़ा ज़िंदगी में ये काम करने लगी। मुझे इस काम का 0% एक्सपीरियंस है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि चूल्हा कैसे बनता है और इस मिट्टी को हमने किस तरह करना है। फिर यहाँ पर हमने यूट्यूब की हेल्प ली थी, और उस पे से हमने देखा था कि ये चूल्हा कैसे बनाए। वहाँ तो बहुत सारे तरीके थे कि आप चूल्हा कैसे बना सकते हो, और देखते तो हमें सारे तरीके लग रहे थे कि हम सब तरीक़ों से चूल्हा बना सकते हैं। लेकिन जब हम ये काम करने बैठे थे ना, तो हमें समझ लग गई थी कि काम आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, और इसमें काफ़ी मेहनत लगी थी हम लोगों की। तो इसमें देखिए मैं जो पत्थर कूट रही हूँ ना, इसको कूटने में मेरे जो हाथ है ना वो रह गए थे। ऐसा लग रहा था ये अभी उतर जाएंगे। ये कंधे और हाथ बहुत शदीद दर्द कर रहे थे, और काफ़ी मेहनत वाला काम है। ये सलाम है उन लोगों को जो गांव में रहते हैं और ये सब काम बआसानी कर लेते हैं। हम लोग फिर भी जो शौक़ होता है ना, कहते हैं ना शौक़ का कोई मुल नहीं, तो मेरे भी शौक़ का कोई मुल नहीं था। फिर मैंने कहा नहीं, आज तो मैंने इसको बना के रहना, क्योंकि मुझे बड़ा पसंद है गांव का माहौल और गांव के जो लोग हैं वो जिस तरह चूल्हों पे काम करते हैं लकड़ियाँ जलाकर। तो मेरी जो अम्मा थी, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, उनको भी बहुत शौक़ था इन चीज़ों का, और उनको थोड़ा बहुत आइडिया भी था, क्योंकि बचपन में ज़ाहिर बात है उनके रिलेटिव्स रहते थे। तो हम लोग एक दो दफ़ा गए थे गांव में, तो वहाँ पर मैंने वहाँ की औरतों को इस चूल्हे को बनाते हुए भी देखा था। फिर वो जो कहते हैं इसकी लपाई करते हैं चूल्हों की, या मिट्टी के जो भी चीज़ें वहाँ बनी होती हैं, तो मैंने देखा ज़रूर था लेकिन बनाया कभी नहीं था। ये पहली दफ़ा मैं बनाने भी जा रही हूँ, और इसका एक्सपीरियंस आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ कि मुश्किल ज़रूर था, लेकिन मुझे ये काम करने में बहुत मज़ा आया, और मैं बहुत एक्साइटेड थी ये बनाने के लिए। आधे घंटे की जी मेहनत के बाद हमने ये मिट्टी तोड़ ली थी, और साथ ही लग रहा था मेरे हाथ और बाजू भी टूट गए हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो टूटे नहीं थे, वो जुड़े ही रहे। और हम इसको आधा आधा करते, क्योंकि मुझे मिट्टी बहुत ज़्यादा लग रही थी एक चूल्हा बनाने के लिए। तो मैंने कहा चलो जी इसको सेपरेट कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम हम दूसरा चूल्हा बनाने की कोशिश करेंगे तो उसमें यूज़ हो जाएगी ये। तो बस यहाँ पर साथ साथ मैं अपने हस्बैंड से मशवरे भी कर रही थी कि इसमें क्या करना है, इसको कैसे बनाएं, कौन सी सांचा रखें बीच में तो हमारा चूल्हा अच्छा बनेगा। बहुत सारी डिस्कशंस भी साथ में चल रही थी, और उनका सिर्फ एक ही जवाब था कि तुम्हारा शौक़ है, अब तुम इसको पूरा करो, जिस तरह मर्ज़ी कर लो।
मुझे तो खुद भी आइडिया नहीं था और ना उनको आइडिया था, क्योंकि उन्होंने भी कभी नहीं बनाया, तो हमारे लिए सिर्फ फर्स्ट टाइम था। तो लकड़ी की जो जो आग पे जो खाना बनता है ना, उसकी खुशबू भी और होती है और उसका टेस्ट भी और होता है। यहाँ पर फिर तूड़ी भी जो हम लेके आए थे वो भी हम इसमें ऐड कर रहे थे, क्योंकि तूड़ी और मिट्टी को मिक्स करने के बाद वो जो चूल्हा बनना था, और उसके लिए जो मिट्टी है ना उसका जी नरम होना बड़ा ज़रूरी था। फिर हमने इसको मिक्स कर रहे थे और अब इसको पानी लगा के हमने नरम करना था। जब ये नरम हो जाना था उसके बाद चूल्हा बनना का प्रोसेस शुरू होना था। और यहाँ पर मैंने 2 अटैम्प्ट में चूल्हा बनाया, अभी आपको आगे पता भी चलेगा कि कौन सा अटैम्प्ट फेल था और कौन सा पास हुआ, क्योंकि जो नए नए लोग होते हैं ना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है ऐसी चीज़ों को कवर करना। लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और मैं पूरी कोशिश करती रही कि किसी तरह मेरा चूल्हा जो है ना वो बन जाए। यहाँ देखिए कितना, इसको आपने ना अच्छे से मिक्स करना होता है, यानी जिस तरह आटा गूंदते हैं ना वैसे मिट्टी और तूड़ी को गूंदना होता है। ये यकजा होनी चाहिए और बहुत हार्ड भी नहीं होनी चाहिए, बहुत नरम भी नहीं होनी चाहिए, फिर ये आपस में स्टिक नहीं होती, खड़ी नहीं होती। तो बस ये मुझे ना बड़ा मज़ा आ रहा था मिट्टी गूंदने का, फुल गांव वाली फीलिंग्स आ रही थी, जैसे मैं गांव में बैठी हुई हूँ और बस मैं भी वही काम कर रही हूँ जिस तरह गांव वाली औरतें करती हैं। लेकिन उनकी तो बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत लग करते हैं वो लोग अपना काम करने में। हम लोग तो शहरी लोग हैं, हम लोग इतनी मेहनत के आदी नहीं है, हम लोगों ने हर चीज़ का अल्टरनेट ढूंढ लिया हुआ है। तो उनके तो हिम्मत को सलाम है कि जो औरतें सुबह से शाम तक इतनी मेहनत करती हैं और सारा दिन उनका मेहनत में गुजर जाता है। हम लोगों के पास तो मशीनरीज है, हमें हाथों से उस तरह काम नहीं करना पड़ता जिस तरह वो करती हैं। मिट्टी तो यहाँ मेरी मिक्स हो गई थी। अब हम यहाँ पर जी वीडियोस कुछ निकाल निकाल के देख रहे थे यूट्यूब से कि हम कौन सा तरीकाकार अपनाएं और हमारा चूल्हा बन जाए। तो हमने जी एक बाल्टी का आइडिया देखा कि बाल्टी रख के साइड्स पे मिट्टी लगाएंगे और उससे हमारा चूल्हा बन जाएगा। मैं बड़ी जी पूरी उम्मीद थी कि मैंने तो चूल्हा जी आज बना लेना है, लेकिन बनाना खाक था ना, हमें आइडिया था कि वो कैसे बनता है, कैसे उसने स्टिक होना है मिट्टी ने, और कुछ भी पता नहीं था। तो ये हमने जी बाल्टी रख ली, मैंने सारी जो इसकी ना मिट्टी है वो साइडों पे लगानी भी शुरू कर दी और मैं बड़ी पूरी उम्मीद थी कि मेरा चूल्हा बन जाएगा। तो जैसे ही हमने बाल्टी निकाली ये सांचा तो बन गया था, सब चूल्हा बिल्कुल कंप्लीट था। लेकिन बाल्टी निकालते ही आफ्टर 10 मिनट्स के बाद वो ढप करके सारी मिट्टी गिर गई और चूल्हा हो गया टूट फूट। वो जब हमारा आइडिया फ्लॉप हो गया तो हमने कहा अच्छा अब नेक्स्ट आइडियाज़ देखते हैं। यूट्यूब पे जब हमने नेक्स्ट सर्च किया तो हमें ये ईंटों वाला आइडिया कुछ बेटर लगा, क्योंकि इसमें हमारी मेहनत भी कम थी और हमारी कोशिश भी जो थी ना वो उस तरह हमने मतलब नहीं इतना हमें कोशिश करनी पड़ी, क्योंकि ईंटें थी इसके ऊपर हमने सिर्फ मिट्टी लगानी थी और चूल्हे की शेप हमने देनी थी इसको। तो यहाँ पर मैंने ईंटों को जोड़ा और ऊपर इसके ना मिट्टी लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे ज़ाहिर बात है बहुत शौक़ हो रहा था कि चूल्हा तो मैंने आज के आज ही बनाना है, बेशक जितना मर्ज़ी टाइम लग जाए। तो यहाँ पर अब मैं दूसरे स्टेप में आ गई थी कि बाल्टी वाला तो आइडिया फ्लॉप हो गया था, तो मैंने कहा जी इस पे बना के देखते हैं, शायद ये कामयाब हो जाए। तो बस अब इस पर हम सब पे मिट्टी लगा रहे हैं, लेकिन बड़े एहतियात से मैंने यहाँ पर मिट्टी लगानी शुरू की थी कि इस दफ़ा यहाँ पर कोई मेरे साथ मोए मोए ना हो जाए मेरा, तो मेरा जो चूल्हा है ना वो बन जाए। और हमें कोई आइडिया नहीं था कि ये इतना मेहनत वाला काम है। हम सिर्फ वीडियोस देख के बड़ा खुश हो रहे थे कि ये तो कोई काम ही नहीं है, बस हमारा जल्दी से चूल्हा बन जाएगा और हम फटाफट जी इस पे उसी दिन कुछ रेसिपी भी बना लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये काम देखने में आसान लगता है, जब आप करने बैठो तो फिर पता चलता है। लेकिन वही बात है कि आपने हिम्मत नहीं हारनी। अगर आप भी कोशिश करेंगे ना बनाने की तो आपने एक दफ़ा में हिम्मत नहीं हारनी, ट्राई करते रहना, तो इंशाल्लाह ज़रूर बनेगा। यहाँ मेरे बच्चे भी मेरे छत पर आ गए थे और मुझे बड़े गौर गौर से देख रहे थे कि हमारी माँ आज किन कामों में लगी हुई है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम वो भी मिट्टी वगैरह वो भी फ़र्स्ट टाइम देख रहे थे और उनको समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या चीज़ है। ये देखिए मैं बड़े तरीके से अब मिट्टी लगा रही हूँ, क्योंकि पहली दफ़ा तो जो भी हुआ था वो ख़राब हो गया था, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं बड़े तरीके से कोशिश करी थी कि अब मज़ीद टाइम ना ज़ाया हो और ना मेहनत ज़ाया हो, लेकिन मेरा चूल्हा किसी न किसी तरीके बन जाए, ताकि मैं भी इसके ऊपर रोटियां भी बनाऊं, पकोड़े वगैरह बनाऊं, कोई भी मज़ेदार सी रेसिपीज़ फिर आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह इसी चूल्हे के ऊपर बनाकर।
अब आप देख लें ये चूल्हा फाइनली अपनी जो असल शक्ल है ना उसकी तरफ आ रहा है, और आपको भी नज़र आ रहा होगा कि अब वहाँ ये वाकई चूल्हा बन रहा है। तो ये तकरीबन कंप्लीट हो गया था, बस मैं इसकी हाथ से लपाई कर रही थी। और यहाँ पर हम चेक कर रहे थे कि जो बर्तन हमने इसके ऊपर रखने हैं वो पूरे भी आ जाएंगे, छोटा बड़ा तो नहीं है कहीं चूल्हा, तो हमें मुश्किल ना हो तब बर्तन रखने में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत मेहनत जो हमारी रंग लाई थी, और बिल्कुल परफेक्ट जो हमारा चूल्हा ना देखें बन के रेडी हो गया था। और बस यहाँ पर मैं इसको फाइनल टच दे रही थी कि किसी भी तरह ये गिरे ना। तो अब आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका पता चलेगा कि इसका क्या हुआ था, ये भी गिरा था कि नहीं गिरा, ये ठीक रहा है कि नहीं रहा, क्योंकि अभी इसको ड्राई होने के लिए हमने छोड़ दिया था। ये ड्राई होने के बाद है पता चलेगा कि ये कैसा बना था। ये देखें जी हमारा चूल्हा बन ठन के बिल्कुल रेडी हो गया। मैंने इस पे थोड़ी गार्निशिंग भी कर दी थी कि ये खूबसूरत सा लगे, और मैं बहुत खुश थी कि मेरा चूल्हा बन के रेडी हो गया, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बनाया था और बड़ा बेहतरीन सा चूल्हा बन गया था। तो जी आपने भी मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, और मेरी वीडियो को शेयर भी कर दिया करें और देख भी लिया करें पूरी वीडियो कभी कभी। और प्लीज़ मेरे 100 सब्सक्राइबर्स कराने में मेरी हेल्प करें। मिलती हूँ मैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।